इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 13 और अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। इसमें यहाँ पर है समूह दिए गए हैं ये घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। इसमें जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं ये अपघटकों के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा गल सड़ जाते हैं। तो हमने ये बताना है कि इस समूह में कौन से जो है पदार्थ आते हैं। जैसे घास, पुष्प तथा चमड़ा, इसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। इसमें घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। इससे आगे है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, ये भी क्या है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ये गल सड़ जाते हैं। और केक, लकड़ी एवं घास जो है ये सभी जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। इस प्रकार से समूह ए, सी तथा डी इसका उत्तर आता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें आहार श्रृंखला के बारे में बताना है। जैसे घास, गेहूं तथा आम ये आहार श्रृंखला नहीं है। घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला है, क्योंकि बकरी घास को खाती है और मानव जो है बकरी को खाता है, जो मांसाहारी होते हैं। बकरी गाय तथा हाथी ये भी आहार श्रृंखला नहीं है। घास, मछली तथा बकरी ये भी जो आहार श्रृंखला नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है आता है बी, घास, बकरी तथा मानव। इससे आगे है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त होने के बाद लाइट या बल्ब तथा पंखे जो स्विच कर देना, माँ द्वारा स्कूटर सहित विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना। इसमें ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं, इसलिए इसका उत्तर आता है उपरोक्त सभी, यानी आंसर डी, ऑप्शन डी। इससे अगला प्रश्न है क्या होगा यदि हम एक ही पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें। उत्तर, आहार श्रृंखला में सभी पोषी स्तर भोजन व ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि एक पोषी स्तर समाप्त हो जाता है तो पूरी आहार श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। अर्थात एक पोषी स्तर के नष्ट हो जाने से दूसरे पोषी स्तर के जीवों को भोजन नहीं मिलेगा। इस तरह जो आहार श्रृंखला जो है नष्ट हो जाती है। हम इसमें ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें एक आहार श्रृंखला का उदाहरण लेकर के करते हैं। वैसे हमने जो प्रश्न है उसका उत्तर हम दे चुके हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ पर एक आहार श्रृंखला लेते हैं, ये घास है, हिरण है और शेर है। इनमें से यदि घास खत्म हो जाता है तो हिरण जो है को खाने के लिए घास नहीं मिलेगा, हिरणों की संख्या खत्म हो जाएगी। हिरणों की संख्या खत्म होने से क्या होगा, शेर खत्म हो जाएंगे। और यदि हिरण खत्म हो जाता है तो शेर जो है उनको खाने के लिए हिरण नहीं मिलेंगे और शेर भी जो है खत्म हो जाएंगे। इस तरह से हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं। ये जो हमने सिर्फ जो है समझाने के लिए कहा है, हम इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। इससे अगला है क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग होगा। क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है, हटाना संभव है। तो इसमें यहां पर उत्तर है इसका हाँ, किसी पोषी स्तर के सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग हो सकता है तथा खाद्य श्रृंखला के लिए हानिकारक हो सकता है। किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है, क्योंकि इसे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है और पारिस्थितिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है। तो इसमें आगे है किसी पोषी स्तर को हटाने के मुख्य प्रभाव। उत्पादकों को हटाने का प्रभाव, उत्पादकों को हटाने से शाकाहारी जीव भूखे मरने लगेंगे तथा शाकाहारी जीवों को न रहने से मांसाहारी जीव भी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा है शाकाहारी जीवों को हटाने का प्रभाव, शाकाहारी जीवों के न रहने से मांसाहारी जीव जो है भूख से मर जाएंगे। तीसरा, मांसाहारी जीवों को हटाने का प्रभाव,
मांसाहारी जीवों को न रहने से शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ने लगेगी, इससे वनस्पति की कमी होने लगेगी, इससे शाकाहारी जीव भी भूख से मरने लगेंगे तब पूरा परितंत्र जो है प्रभावित होगा। नंबर 4 क्या है, अपघटकों को हटाने का प्रभाव। अपघटकों को हटाने से पृथ्वी पर मृत जीव जंतुओं के तथा अपशिष्ट पदार्थों के ढेर लग जाएंगे, इससे उनके गलने सड़ने से अनेक बीमारियां पैदा होंगी। इन बीमारियों के कारण अनेक जीव जंतु जो है मरने लगेंगे। इस प्रकार किसी पोषित स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 6, जैव आवर्धन क्या है? जैविक आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? हम यहाँ पर जैव आवर्धन पढ़ते हैं, पहले जैविक आवर्धन पढ़ते हैं। जैव आवर्धन भी कहते हैं, जैसे दिखाया गया है नीचे इसमें जैव आवर्धन। तो इसमें जैविक आवर्धन क्या है भाई? किसी आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों का समावेश जैव आवर्धन कहलाता है। कोई भी एक आहार श्रृंखला है उसमें हानिकारक रासायनिक पदार्थों का समावेश क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। जैसे विभिन्न फसलों को रोगों व पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये पीड़कनाशक व रसायन मिट्टी व जल स्रोतों में चले जाते हैं। मिट्टी से जल द्वारा व लवणों के साथ ये पौधों के द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं। जलाशयों से जलीय पौधों एवं जंतुओं के द्वारा भी ये आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यह हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। भिन्न भिन्न पोषित स्तरों पर जैविक आवर्धन भिन्न भिन्न होता है। इसकी मात्रा पोषित स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, इसलिए परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी जो है भिन्न भिन्न होगा। प्रश्न संख्या 7, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है उसके द्वारा कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस बात के बारे में हमने बताना है। इसमें हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने से नालियां जो है अवरुद्ध हो जाती हैं। दूसरा है, प्लास्टिक की थैलियों को निगलने से कई बार पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि पशु जो है थैलियों को भोजन के साथ में निगल जाते हैं, जो बाहर डाल दिया जाता है फलों के छिलके वगैरह, और उससे क्या है कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। डीडीटी जैसे हानिकारक रसायनों के आहार श्रृंखला में समावेश के कारण जो है जैव आवर्धन जो है बढ़ता है। नंबर 4, इससे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण जो है बढ़ता है। इसके कारण क्या है भी, जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है ये जो है जल के अंदर चले जाते हैं, इससे जल प्रदूषण बढ़ता है, पृथ्वी पर इकट्ठे हो जाते हैं, मिट्टी में आ जाते हैं, मृदा प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, यदि हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीय कचरे का निपटान ठीक हो तो इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है तथा इसका प्रभाव दीर्घकाल तक नहीं रहता। इससे अगला है जैव निम्नीकरणीय कचरे के उदाहरण। इसमें है फल और सब्जियों के छिलके, गोबर, कागज, कृषि अपशिष्ट, जंतुओं के अपशिष्ट आदि। अपघटक, जीवाणु एवं कवक इस कचरे को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। जो अपघटक हैं, जीवाणु एवं कवक हैं, इस कचरे को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इससे यह पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। पौधे इन पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। ये त्वचा का कैंसर रोग उत्पन्न कर सकती हैं। इस परत में छेद होने के कारण ये विकिरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगी हैं। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC रसायन जो है इस परत को हानि पहुंचा रहा है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन में किया जाता है। इसकी क्षति को सीमित करने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर रोक लगा देनी चाहिए। दूसरा है, नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा है, ओजोन परत में से होकर गुजरने वाले विमानों, सुपरसैनिक विमान
का प्रयोग जो है कम करना चाहिए। नंबर 4, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इस तरह से इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों के सभी उत्तर जो है पूरे हुए, सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे भी अगली वीडियो जो आपको मिलती रहे।